अब इसमें आपको सेटअप कैसे करना है, तो सबसे पहले जिसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी वो और जो हेल्प कर रहा है वो, ठीक है, उसको आपको कुछ डिस्टेंस पे रख देना है। और उसके पहले आपको सबसे पहले तो इसकी तो फोकल हम फाइंड कर सकते हैं ना कन्वर्स लेंस से, कैसे, लाइट के थ्रू, तो वो आपको कर लेनी है, ठीक है। उसके बाद जो मैं फोकल लेंथ फाइंड किया अभी, उसका कब यूज़ होगा, वो लास्ट में आपका यूज़ होने वाला है, वो आप देख लेना, वो बाद में करता हूँ मैं। सबसे पहले क्या करूँगा, इन दोनों को मैं सेटअप करता हूँ। तो लेंस को रख दिया मैंने यहाँ पर, ठीक है, और इस पर्टिकुलर मिरर को रख दिया। ओके, अब कितने डिस्टेंस पे रखना है वो आपकी चॉइस है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, तो सेंटर में रखना, ठीक है। तो इसको मैंने अब रख दिया 40 पे, उसको रख दिया 50 पे। चलो, तो कितना डिस्टेंस है आपका, 10 सेंटीमीटर का, ठीक है। अब यहाँ देखो, यहाँ पर आपके टेबल में कितने ऑब्जर्वेशन बनने वाले हैं, यहाँ पर कितने हैं, 4 है। एक मिरर का आएगा, एक लेंस का आएगा, उसके बाद ऑब्जेक्ट का एक आएगा और इमेज का एक आएगा, ठीक है, 4 हो गए। अब उसके अलावा अभी तक मैं आपको क्या बोलते आ रहा था कि UVF बनाओ, ऐसा ये प्रैक्टिकल ऐसा है, इसमें आपको UVF नहीं बनाना है, आपको डायरेक्टली क्या बनाना है, आर का एक कॉलम बनाना है। आर मीन्स रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है, डायरेक्टली आपको आर का एक कॉलम बनाना है, ठीक है। तो देखो 4 ऑब्जर्वेशन आपके तो हो गए, उसके बाद क्या बनेगा आपका आर का एक कॉलम। अब आपको आर मिल गया तो फोकल लेंथ फाइंड करना, तो हम कैसे फाइंड करेंगे, उसको हाफ कर दूंगा, ठीक है। तो आर के बाद क्या आएगा, सीधा आपका ए पे आ जाएगा। इसमें यू और वी का कॉलम नहीं बनाना है, मिरर के लिए आर जो मिलेगा, आर किसका मिलेगा, पर्टिकुलर इस पर्टिकुलर मिरर का ही मिलेगा। इसका तो हम लोग पहले फाइंड कर लिया, इसका ही मिलेगा, ठीक है। इसका तो हम लोग लाइट के फाइंड कर लेंगे, ठीक है, नहीं देंगे नहीं, वो आपको खुद करना है, ठीक है, समझ आ रहा है। चलो, अब सेटअप कैसे करना है, तो सिंपली इन दोनों को मैंने सेट कर दिया, वो हमारी चॉइस से आपको रखना है, 10 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर, ठीक है, रख दिया। अब उसके बाद इसको आपको ऐसे मूव करना है कि पहले से मूव होना चाहिए। तो मान लेता मेरा यहाँ का हो रहा है, तो मान लेता मैं यहाँ पर का मेरा पहले से मूव हो रहा है, चलो, ठीक है। अभी आपको रीडिंग कैसे लिखनी है, तो कॉलम के अंदर A B C और D दिया, तो इसमें A आपका ये रहा, B आपका ये है और C आपका ये है, ठीक है। A की रीडिंग क्या आएगी 40, B की रीडिंग 50 और आपका C जो है, ठीक है। तो आप देखना ABC आपको जो भी नाम देना है, और 3 रीडिंग आपको ऐसे लिखनी है इंश्योर, ठीक है। इसको इन लोगों को A भी नाम दिया होगा, और आप देख लेना, इसको A, इसको B, इसको C, उससे कोई इशू नहीं। आपको मेन क्या करना है, ये आपका ऑब्जेक्ट पिन है, ये आपका लेंस है, ये आपका मिरर, ऐसा याद होगा वो अच्छा रहेगा। ABC ना याद हो तो चलेगा, ठीक है, ठीक है। तो 3 रीडिंग आपको मिल गई। आप क्या करना है, 4th रीडिंग के लिए आपको जिसकी आपको फोकल लेंथ फाइंड करनी है उसको आपको रिमूव कर देना है, ठीक है। अब रिमूव करने के बाद फिर से आपको क्या करनी है, पिन लेनी है, ठीक है, और पिन को ऐसे मूव करना है कि ये पहले से मूव होना चाहिए, ठीक है। अब देखो, जब मैं इसको हटाया, ठीक है, तो ये क्या है अभी आपका कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस का कंसेप्ट आपको पता ही है, क्या था कंसेप्ट, 4F का कंसेप्ट था, ठीक है। सपोज ये आप 90 पे है, तो आपको इमेज कहाँ पर आएगा, 10 पे आएगा, क्योंकि 80 सेंटीमीटर डिस्टेंस पे ही आएगा ना, क्योंकि मेरी फोकल लेंथ कितनी है, 20 है, ठीक है। तो आपको इमेज कहाँ पर आएगा, यहाँ पर आएगा। ये जो रीडिंग आपका आएगा वो आपका क्या होगा, D रीडिंग, नाम क्या होगा, D। नाम में तो कुछ इशू नहीं, आपको जो नाम देना सकते, ठीक है। चलो, अभी आपको इसमें वेरिएशन जो लाने हैं, वेरिएशन आपको कैसे लाने हैं, तो फिर से आपको क्या करना पड़ेगा, इसको यहाँ रखना पड़ेगा, इसको हटा दो अभी। देखो, स्टार्टिंग में मैंने इन दोनों को भी डिस्टेंस कितना रखा था, 10 सेंटीमीटर रखा था। अब इसको आपको चेंज करना है, थोड़ा सा, कितना करना है, 1 सेंटीमीटर ही करना है। अब किसको चेंज करना है, तो देखो किसकी फोकल लेंथ फाइंड करनी है आपको, इसको आपको चेंज करना है। ये थ्रू प्रैक्टिकल सेम रहने वाला है, कहाँ पर 50 पे, तो 50 पे रहने वाला है। तो देखो इसमें क्या ध्यान रखना है,
1 सेंटीमीटर में इसको यहाँ मूव कर रहा हूँ, रीडिंग क्या आएगा 39। 1 सेंटीमीटर इस साइड मूव हुआ, ए बी कैसा होगा, ये जो आपका आया था पहला से मूव हुआ वो भी कैसा हो जाएगा, 90 पे था तो अप्रॉक्सीमेट 1 सेंटीमीटर ये इस साइड जाएगा। सबकी डायरेक्शन सेम दो, 1 सेंटीमीटर इस साइड तो 1 सेंटीमीटर इस साइड हो गया। फिर से इसको रिमूव करना है, ठीक है, इसको रखना है, इसको रखना है, ठीक है। इसके पहले कहाँ पर आया था आपका 10 पे आया था, यहाँ पर 10 पे आया था ना, ठीक है। ये क्या होगा 9 पे आएगा अप्रोक्सीमेट। तो देखो मूवमेंट कैसा हो रहा है, 1 सेंटीमीटर इस साइड तो ये भी 1 सेंटीमीटर इस साइड, ये भी 1 सेंटीमीटर इस साइड, ठीक है। लास्ट में आपका आर का फॉर्मूला क्या है, C माइनस डी है, तो आपको ट्राई करना है वो आपका आंसर सेम आना चाहिए। समझ आ रहा है। मूवमेंट आपका कैसा होगा, 1 सेंटीमीटर इस साइड मूव किया तो ये भी 1 सेंटीमीटर इस साइड आएगा, ये भी इस साइड आएगा, वो आपको ध्यान रखना है, ठीक है। चलो।